ठीक है, तलाक तो तलाक से, लेकिन बच्चा मेरा होगा। ये हो ही नहीं सकता। मैं झो को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम एक धोखेबाज पति हो। तुम्हें क्या हक है मुझसे बेटे की कस्टडी के लिए लड़ने का? बस इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ। तुम जैसी औरत जिसे कुछ नहीं पता, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो तुम खुद को भी नहीं पाल पाओगी। तुम अपने बेटे को कैसे पालोगी? हाँ, मैं पैसे नहीं कमात बेटा। जब से पैदा हुआ है तब से मैंने ही उसकी देखभाल की है। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो किस क्लास में है ना? ये सब जानने का क्या फायदा? जो काम तुमने किए हैं वो कौन सी आया नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटा कोई बेवकूफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर तकलीफें झेलेगा? क्यों ना? हम बेटे से ही उसकी राय पूछ लें, है ना? अगर सपोर्ट मेरे साथ है तो तुम्हारी जीत पक्की है। येंजो, हमें कुछ बातें करनी है आपसे। कुछ बात करनी है। जो कहना है सीधे कह, मैं सुन रहा है। मैच, लापरवाह मत बनो, मेरी बात सुनो। येंजो, तुम्हारी माँ और मेरे बीच रिश्ते में कुछ समस्याएं आ गई हैं, तो हम तलाक लेने वाले हैं। कस्टडी के मुद्दे पर मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप सच में तलाक ले रहे हैं? येंजो, तुम अब छोटे नहीं हैं। तुम्हें चुनना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, है ना? मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। उन्हें ज्यादा संपत्ति द, नहीं तो मुझे डर है कि वह मेरा पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन येंजो, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो, है ना? मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दिया। तुम्हारी माँ तो बस एक गृहिणी है, ना नौकरी ना पैसा। मुझे छोड़कर तुम आज जैसी जिंदगी नहीं जी पाओगे। पिताजी, आप तो है। हाँ, मैं आपका अपना बेटा है। भले ही आप दोनों तलाक ले लें, क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? ये तुम्हारी अपनी पसंद है। अगर तुम सच में अपनी माँ के साथ गए तो फिर भरण पोषण के अलावा तुम्हें एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। पिताजी, मुझे सच में किसी के भी साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़त। असल में मुझे बस डर है कि इससे आप और आंटी चांग की निजी दुनिया पर असर पड़ेगा। येंजो, तुम चिंता मत कर। तुम्हारी आंटी चैंग इतनी छोटी सोच वाली नहीं है। मैं जानता हूँ आंटी चांग अभी छोटे भाई को जन्म देने वाली हैं, तो कोई लापरवाही नहीं कर सक। और फिर मेरी माँ को लोगों की सेवा करने की आदत है। जब वह मेरा ध्यान रखेंगी तो आपको और आंटी चांग को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, मेरा उपनाम हमेशा लिन रहेगा। मैं हमेशा आपका अपना बेटा रहूंगा, है ना? हम पिता पुत्र का दिल एक है। भले ही मैं अपनी माँ के साथ रहूं, मेरा दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। येंजो, तुम सच में पिताजी के अच्छे बेटे हो। ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार ही होगा। इस दौरान पहले तुम्हारी माँ को तुम्हारा ध्यान रखने दे। जब तुम्हारी आंटी चैंग बच्चे को जन्म दे देंगी तो पिताजी तुम्हें लेने का इंतजाम करेंगे। ठीक है पिताज, लेकिन आप एक इज्जतदार आदमी हैं। जो संपत्ति मेरी माँ को मिलनी चाहिए वह आप उन्हें ही दे दीजिए, ताकि वह हंगामा न कर। आपकी इज्जत अभी अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी मेरी माँ का आप जानते ही है। उन्हें देना मतलब मुझे ही देना है। यह तो ऐसा है जैसे घर का पैसा घर में ही रहे। ठीक है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। येंजो को मैं तुम्हें ही दे दूंगा। ये घर और वो गाड़ी जो मैं चलाता हूं, साथ में 50 लाख रुपए। अगर तुम सहमत हो तो कल हम कागजात पूरे कर लेंगे। गाड़ी उन्हें मत दीजिए। मेरी माँ की ड्राइविंग देखकर गाड़ी मत ही दीजिए। न चलाओ तो बर्बादी, चलाओ तो अपराध। सीधे नकद ही दे दीजिए। पिताजी, आपकी यह गाड़ी कम से कम 70-80 लाख की। मेरी माँ एक गृहिणी है, वह इसके लायक नहीं है। इतनी अच्छी गाड़ी का तो क्या कहते हो? एक मुश्त में घर और 1 करोड़ रुपए। आपको कैसा लगता है? ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास इतनी नकदी नहीं है। ये कूलिंग ऑफ पीरियड अभी 1 महीना और है। आपकी कंपनी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि आप इतनी रकम ही न जुटा पाएं? ठीक है, 1 करोड़ तो 1 करोड़ ही है। जैसे ही मुझे तलाक का सर्टिफिकेट मिलेगा मैं तुरंत पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं तो मेरे बाप कंपनी के बड़े बॉस कैसे बन पाते? काम में एकदम साफ और निर्णायक। मुझे आपसे अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, जब तुम फ्री तो पापा की कंपनी में आया कर। पापा, तुम दुनियादारी अच्छे से दिखा सकते हैं। उन अज्ञानी औरतों के साथ हर समय मत रहा करो, उनकी सोच छोटी है। ठीक है पाप। कल सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आपने खाना बनाया है?
वो मैं अभी सब्जियां खरीदने जा रही हूँ। माँ, आप भी कितनी कंजूस हैं। 10 लाख रुपए मिल गए हैं। कम से कम मुझे बारबेक्यू तो खिलाना ही चाहिए, जश्न मनाने के लिए। जश्न मनाना? क्या जश्न मनाना है? उस घटिया आदमी से छुटकारा मिला, नया जीवन मिल। क्या इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए? जाओ, मुंह हाथ धो लो, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। माँ, ये तो बुफे। आपको ज्यादा खाना होगा ताकि पैसे वसूल हो सके। बेटा, भले ही माँ ने तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारे पिता है। मैं उनसे नफरत कर सकती हूँ, लेकिन तुम उनसे नफरत मत करना। मैं उनसे नफरत नहीं कर रहा। आप भी उनसे नफरत मत कीजिए। किसी से नफरत करना बहुत थका देने वाला होता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा आशावादी स्वभाव का है और अंदर से मजबूत है। आप दोनों के तलाक का मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। किस बात की? दोस्तों ने मुझे 5 लोगों के साथ खेलने के लिए बुलाया है। क्या मैं थोड़ी देर मोबाइल गेम खेल सकता हूँ? तुमने मोबाइल कब चुराया? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया और मोबाइल ले लिया? जल्दी से मोबाइल वापस दे। अब तो छुट्टियां हैं, मुझे थोड़ी देर खेलने दो ना। मैं वादा करता हूँ, मैं वापस जाकर तुरंत होमवर्क करूँगा। ठीक है, सिर्फ 2 गेम। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जी मैम, जी मैम। देखो, मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। क्या मुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए? मुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए। तो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे छुट्टी पर ले चलो ना। हैनान कैसा रहेगा? ठीक है, जब मैं ये सब काम खत्म कर लूंगी तो तुम्हें घूमने ले जाऊंगा, ठीक है? ये माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो साथ में समुद्र तट पर चलते हैं, डाइविंग करते हैं और सी फूड खाते हैं। माँ, क्या तुमने तैयारी कर ली है? चलो चलते हैं। कहाँ? रजिस्ट्रार ऑफिस। इतनी बड़ी बात आप भूल गई? मेरा मतलब है, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहा है। जब आप और मेरे पिता शादी कर रहे थे तब मैं नहीं पहुंच पाया था। तो क्या हुआ? आप दोनों का तलाक हो रहा है, तो क्या मैं तब भी नहीं जा सकता? तुमको इतना भीड़ में शामिल होने का शौक क्यों है? मुझे भीड़ में शामिल होना पसंद था। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। जल्दी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनिए और थोड़ा मेकअप भी कर लीजिए। हो सकता है चांग याओ भी वहाँ जाए। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वाह माँ, बस थोड़ा सा तैयार होना ही काफी। हाँ, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे डर है कि मेरे पिताजी का मन बदल जाएगा। कम बकवास करो, चल। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। कितना समय हो गया है, तुम अभी तक? वनिंग जी, हम आपको 1 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ। इंतजार करना कोई बात नहीं, लेकिन भाई मो का समय। ओह, आंटी चांग, इतनी गर्मी में आप भी साथ आ गई। ध्यान रखना कहीं मेरे भाई को धूप में पिघला न दें। तुम पिताजी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। इस 40 डिग्री की गर्मी में मुझे सच में अपने भाई की चिंता हो रही है। आप गाड़ी में ही रहिए, अंदर मत जाइएगा, ठीक है? भाई मो। मैं आप लोगों को वापस छोड़ाता हूँ। जरूरत नहीं है। माँ, जल्दी आओ, मैं गर्मी से मरा जा रहा हूँ। पतिदेव, बधाई हो। हम थोड़ी देर में कहाँ जश्न मनाएंगे? आंटी चांग, सोंग हेलो चलते हैं। मेरे पिताजी को वहाँ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। पहले जब भी कुछ अच्छा होता था तो वह मुझे और माँ को वहाँ ले जाते थे। माँ, तुमने कहा था कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। समुद्र तट पर मत जाओ। लीचांग चलते हैं। सब कहते हैं कि लीचांग रोमांटिक मुलाकातों का शहर है। कौन जाने, शायद मुझे एक और पिता मिल जाए। शू वनिंग वाकई उस समय की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अगर वो थोड़ा सज धज ले तो अब भी उसमें आकर्षण है। अगर वो पहले से ऐसी होती तो मैं ऐसा नहीं करता। क्या तुम लोग यात्रा पर जाने की सोच रहे हो? हाँ,
बाहर जाकर मन बहलाना भी अच्छा है, लेकिन लीचांग जाने का कोई मतलब नहीं है। सान्या जाओ। संयोग से मेरा एक दोस्त है जो हैतांग बे में एक होटल चलाता है। ठीक है पिताज, क्या हम वहाँ अपनी पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बाप बेटे की इतनी समानता है, आपके दोस्त हमें देखते ही पहचान लेंगे। जरूर कोई समस्या नहीं होगा। तुम मेरे बेटे हैं। कब जाना है? पिताजी उसे कभी भी फोन कर सकते हैं। माँ, हम फिर से कुछ पैसे बचा सकते हैं। क्या हुआ वनिंग जी? क्या आपने भाई मो से 10 मिलियन नहीं मांगे थे? आप अभी भी इतनी बचत क्यों कर रही हैं? क्योंकि पैसे अभी तक खाते में नहीं आए हैं। तो क्या आप अभी मुझे ट्रांसफर कर दे? अपना मुंह बंद कर। हम घर पहुंच गए हैं। नीचे उतर। तुम जाकर थोड़ा ठीक हो जाओ। माँ खाना बनाएगी। जरूर काम पूरा करूँगा। झो झो, जल्दी आओ, खाना खा ला। ओ हमन, आपने जो ये पकवान बनाए हैं, ये बेस्वाद तो नहीं है? बस इनमें विविधता की कमी है। शरारती बच्चे, मेरा बनाया खाना खाते हुए कितने साल हो गए हैं। आप शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो नहीं कर रहा, लेकिन बस थोड़ा ऊब गया है। अगर आप थोड़ी और विविधता लाएं, तो मैं यकीनन इतना खाऊं कि 1 मीटर 80 8 सेंटीमीटर का हो जाऊं। जल्दी खाना खाओ। क्या सोच रहे हो? मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं बाहर काम ढूंढना चाहती हूँ। आप काम ढूंढेंगी? मैं तो आपको जरूर समर्थन दूंगी, लेकिन क्या आपने सोच लिया है कि आप क्या काम करना चाहती हैं? मैंने अभी तक नहीं सोचा है। तुम भी जानते हो, मैं इतने सालों से गृहिणी रही है। मुझे कोई काम का अनुभव भी नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि मुझे मनपसंद काम मिल सकत। लेकिन हर शुरुआत मुश्किल होती है। पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है ना? मुझे तो लगता है नौकरी ढूंढना पार्टनर ढूंढने जैसा ही है। सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपने कभी पार्टनर ढूंढा है? ये पार्टनर ढूंढने जैसा ही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी ऐसे ही किसी को भी ढूंढ लेती हैं और बाद में आपको कोई बेहतर मिल जाता है, तो क्या आप अलग हो जाएंगी या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी? आपकी बात में काफी दम है। नौकरी ढूंढने की अभी इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? माँ, क्या आप मेरी ट्यूशन क्लासेस बंद कर सकती हैं? नहीं। मुझे एक दिन में 3 विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आपका बेटा हूँ, प्रोडक्शन टीम का गधा नहीं। ठीक है, मैं पहले आपकी हिंदी की क्लास बंद कर देती हूँ। गणित और अंग्रेजी जारी रहेंगे। अगर आप सुधार करते हैं तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। माँ जिंदाबाद। अपना संकल्प दिखाने के लिए मैं अंग्रेजी का एक सवाल अच्छे से हल करूँगा। मुझे पता है, जो मेरे पैसे बचाना चाहता है, उसने पहले जो कुछ भी किया वो भी मुझे व्यस्त रखना चाहता था, ताकि मुझे दुखी होने का समय ना मिले। अरे मैंने पति चुनने में भले ही गलती की हो, लेकिन मेरा बेटा एक अनमोल रत्न है, तो फिर दुखी होने की क्या बात है? पिछली बार जो तुमने मांगा था वो फेस टॉवल आ गया है। जल्दी से ऑर्डर कर दो, वरना थोड़ी देर में फिर से बिक जाएगा। माँ, आंटी छिंग छिंग, क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? ठीक ठाक। माँ, मुझे लगता है तुम इसके लिए बहुत सही है। हाँ, मैंने तुम्हारी आंटी छिंगछिंग से सुना है कि ये एक नया लॉन्च हुआ कम्युनिटी ग्रुप बाइंग प्लेटफॉर्म है। भले ही अभी ज्यादा यूजर्स ना हो, लेकिन खरीदारी आसान है, प्रचार के तरीके लचीले हैं, भविष्य में अच्छी संभावनाएं होनी चाहिए। मैं पहले उसे फोन करके पूछती हूँ। हेलो छिंग छिंग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने तुम्हें कब से अपने साथ काम करने को कहा था, लेकिन तुम हमेशा मना करती रहे। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस प्लेटफॉर्म का भविष्य सच में बहुत अच्छा है। चलो हम दोनों मिलकर इसे करते हैं। जब 2 तलवारें मिलेंगी तो यकीनन कोई हमें हरा नहीं पाएगा। धन्यवाद छिंग छिंग। धन्यवाद किस बात का? हम दोनों में क्या औपचारिकता। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नखरीली हो और चीज़ों की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देती है, तो अब से गुणवत्ता नियंत्रण का काम तुम्हारा। हम सिर्फ सही चीज़ें बेचेंगे, महंगी नहीं। यकीनन हम अपनी साख बना लेंगे। ठीक है, तो चलो हम मिलकर मेहनत करते हैं। वनिंग, ऑर्डर नंबर 302। क्या वो आम का सूखा फल अभी भी स्टॉक में है? मेरे यहाँ स्टॉक कम दिखा रहा है। मैं देखती हूँ। आखिरी 5 पैकेट बचे हैं। ग्राहक से कहो कि जल्दी ऑर्डर कर। ऑर्डर होते ही मैं स्टॉक अपडेट कर दूंगा। ओह हाँ, कल की वो खराब रेटिंग तुमने संभाली? ग्राहक ने कहा था ना कि डिलीवरी बॉक्स टूटा हुआ था। मैंने अभी अभी उसे निजी तौर पर 5 युआन का मुआवजा भेजा है, ताकि वो रेटिंग हटा दे। हो गया काम। वो बहन जी काफ़ी समझदार निकले। तुम मानोगी नहीं, तुम्हारी प्रोडक्ट चुनने की नज़र बहुत अच्छी है। वो सफ़ेद टी शर्ट ना
एक दिन में सैकड़ों पीस बिक गए, एक भी खराब रिव्यू नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद खरीद कर जांचे हैं। तुम्हारा और लीन मो का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या खत्म हो गया है? क्या अब तलाक का सर्टिफिकेट लेने का समय आ गया है? कल समय पूरा हो जाएगा। दुखी मत है। उस घटिया आदमी में क्या अच्छा है? हम बहनें मिलकर अपना बिजनेस बनाएंगी। क्या वो आदमी से बेहतर नहीं है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, अभी मेरे मन में बस 2 बातें हैं। पहला, जो का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरा, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाना। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मुझे बहुत राहत मिल। चलो जारी रख। कल सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। अरे क्या तुम सर्टिफिकेट लेने नहीं गई थी? मिल लिया क्या? वो कमीना पलट गया। मैंने उसका पूरा सुबह इंतजार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने उठाया भी नहीं और मुझे ब्लॉक कर दिया। कहीं वो तलाक नहीं चाहता और तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वो मेरे साथ सुलह करना चाहेगा तो भी मैं उसके साथ नहीं करूंगा। कचरा तो कचरे के डिब्बे में है, फेंका जाना चाहिए, और उसे वापस लाकर सिर आंखों पर बिठान। वैसे भी ये चैंग्याओ तो बस पैदा होने ही वाली है। क्या उसे मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए? वो पैसे देने से मुकर तो नहीं जाएगा। उसका धंधा क्या वो अच्छा नहीं चल रहा था? और गलती भी उसी की है। वो इन थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर तलाक में देरी तो नहीं करेगा। छिंग छिंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो और पता लगा सकती हो उनकी कंपनी की मौजूदा हालत? ठीक है, तुम इंतजार कर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकल। उस कमीने की कंपनी में वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। आधे महीने पहले चैंग्याओ ने जो माल खरीदा था वो नकली पाया गया। ऊपरी सप्लायर सीधे भाग गया और नीचे के ग्राहकों ने माल लेने से मना कर दिया और सारे नुकसान की भरपाई की भी मांग की। मैंने सुना है कि इस लिनमो ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली थी, तब जाकर मुश्किल से ये घाटा पूरा कर पाया। अरे मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अभी सोच रही हूँ कि उसने मुझसे जो 1 मिलियन का वादा किया था वो अभी तुरंत तो नहीं दे पाएगा। वो इस तरह टाल रहा है, कहीं वो हमारे उस घर पर नजर तो नहीं कराए हुए है। तुम्हारा वो घर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी के बाजार भाव के हिसाब से वो कम से कम 5-6 मिलियन का होगा और इस प्रॉपर्टी के कागजात पर उसी का नाम लिखा है। कहीं वो इसे चुपचाप बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये कमीना, उसकी चालें कितनी धूर्त हैं। नहीं, ये तलाक तो होकर ही रहेगा। मुझे उसके पास जाना होगा। तुम यहाँ कैसे? तलाक का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया है। कब कागजात लेने का इरादा है? अगर मैं कहूँ कि मैं तलाक नहीं चाहता तो? तलाक नहीं चाहते? तुम अपनी उस दूसरी औरत को क्या जवाब दोगे? वो तो पहले ही गर्भवती है। शिवानी, मेरे लिए कोई जाल मत बिछाओ। हमारा तलाक था पूरी तरह से सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी भावनाएं मेल नहीं खाती। तीसरी महिला कहाँ से आ गई? तुम? अरे, तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड है ना। अब मैं शांत हो गया हूं और मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें अभी भी नहीं भूल पाया हूं, इसलिए मैं तलाक नहीं चाहता। इसमें क्या समस्या है? लिन, तुम बेशरम हो। मैं तुम्हें अब 2 विकल्प देता हूं। पहला यह है कि तलाक समझौते में संपत्ति विभाजन की शर्तों को बदल दिया जाए। मैं तुम्हें अभी भी 10 लाख दे सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ महीने लगेंगे। हालांकि घर मुझे वापस लेना होगा। दूसरा यह है कि हम तलाक की अर्जी रद्द कर दें। कल मैं घर वापस आ जाऊंगा। हम एक साथ रहना जारी रखेंगे, एक प्यार करने वाले पति पत्नी के रूप में। तुम कौन सा रास्ता चुनती हो? सोचना भी मत, मैं दोनों में से कोई भी नहीं मानूंगा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम इसे ऐसे ही खींचते रहेंगे। मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब तक हम तलाक का प्रमाण पत्र नहीं मिलता हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। सच कहूं तो इन कुछ दिनों की जुदाई में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम कितने बेशरम हो। शुआन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम सोच लो कौन सा रास्ता चुनना है। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने की सलाह देता हूं। कम से कम मेरे 1 मिलियन बच जाएंगे। माँ, आज आपको क्या हुआ है? माँ ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई है। तुम जल्दी से नहा लो और जल्दी सो जाओ। नमस्ते आंटी छिंग छिंग। मेरी माँ की आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या आपको पता है क्या हुआ है? और कौन? तुम्हारे पिता, वो घटिया आदमी। आज तुम्हें अपने पिता से मिलने की याद कैसे आ गई? कहीं तुम अपनी माँ के लिए सिफारिश करने तो नहीं आए हो? क्या मैं आपको याद नहीं कर सकता? आंटी छिंग छिंग, पता नहीं माँ के साथ मिलकर क्या ही कॉमर्स कर रही है। अब आपका बेटा मैं एक गर्म निवाला भी नहीं खा पा रहा है। काश मैं आपके और आंटी चांग के साथ होत। महिलाएं ये ग्रुप बाइंग और ग्रुप परचेजिंग क्या करती रहती है? सब्जी मंडी में सब्जी बेचने से क्या अलग है? ये शोभा नहीं देती। कौन कहता है नहीं? वे इतनी मेहनत करती हैं बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए। यह तो आपके एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं है। लेकिन कल मैंने माँ से सुना था का
आपकी कंपनी शायद किसी मुश्किल में है ना? अरे व्यापार में कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान। ये सब तो बहुत सामान्य बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता, मेरे पास इसे सुलझाने के कई तरीके हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। आंटी चांग को 2 महीने में बच्चा होने वाला है ना? यह मैंने छोटे भाई के लिए खरीदा है। जब वह पैदा होगा तो इसे पहनकर बहुत प्यारा लगेगा। तुम तो समझदार है। वह तो है। आखिरकार मैं और वह एक ही पिता के अलग अलग माँ से हुए भाई है। आखिर खून का रिश्ता है। पिताजी, आप कहते हैं ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम दोनों भाई भविष्य में एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दोनों मेरे ही बच्चे हैं। पिताजी ये भी वादा करते हैं कि कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज शायद सप्ताहांत है तो मैं आपके साथ आंटी चांग से मिलने चलता है। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंटी चैंग शहर बी में नहीं है। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जब मैं अगली छुट्टी पर आऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ येंसो, अपनी माँ को मेरा एक संदेश देना। कहना का 3 दिन का समय बस आने ही वाला है। तुमने पहले धोखा दिया था। अगर आपसी सहमति से तलाक नहीं होता तो हम कानूनी प्रक्रिया से भी जा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत होता तो तुम कब की मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर चुकी होता। क्या तुम अभी भी यहाँ बैठकर मुझसे शर्तें लगाती? क्या कहूँ मैं और वो भी तो एक ही पिता के अलग अलग माँ से हुए भाई है। आखिर खून का रिश्ता है। पिताजी, आप भी यही कहते हैं, है ना? जो भी हो, तुम दोनों मेरे ही बच्चे हैं। पिताजी वादा करते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये छोटा शैतान मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह है, जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकता? शू वार्निंग, तुम सच में ये नहीं सोच रही हो कि इस रिकॉर्डिंग के दम पर तुम मुझ पर शादी के दौरान बेवफाई का आरोप लगा सकती हो? तुम पागल हो गई हो। ये बेशक तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआती सबूत के लिए ये काफी है। मैं अदालत से जांच का आदेश मान सकती हूँ। तुम्हारी और चैंग याओ की चैट, पैसे के लेन देन और होटल के कमरे की बुकिंग का रिकॉर्ड, अस्पताल में गर्भावस्था जांच के सभी रिकॉर्ड, इन सब की जांच पड़ताल और सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। तुम्हें इतनी भी कानूनी समझ नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है ना? ये कब इतनी होशियार हो गई? तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकता। हमारा 10 साल से ज्यादा का रिश्ता है, ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता तुमने ही पहले खत्म किया था। लेकिन मैं तो... ठीक है, चलो साफ साफ बात करते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी में अभी समस्याएं चल रही हैं। आखिरकार हम पति पत्नी रहे हैं। भले ही तुमने पहले मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा। पहले जो 1 मिलियन की बात हुई थी, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत दे सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वार्निंग जी बताओ, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं जरूर मानूंगा। मैं तुम्हारी कंपनी के विशेष वितरक बनना चाहती हूँ। वार्निंग जी, हमारी कंपनी का विशेष वितरक बनने के लिए पूंजी की ताकत, प्रदर्शन के लक्ष्य और प्रबंधन क्षमता के लिए विशेष आवश्यकताएं होती है। ये तुम मालिक है। ये छोटी सी बात, तुम इसका हल निकाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। आप सहयोग करना चाहते हैं? निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। तुम पहले ऐसी नहीं थी, अब ये क्या हो गया है? लिनमो, बिहार में पागल तो सिर्फ युवा होते हैं। मैं एक अधेड़ उम्र की परित्यक्ता हूँ, सिर्फ फायदे नुकसान देखती है। लीन साहब, सहयोग सफल रहे। हो गया। मुझे बधाई दी। मैं फिर से अकेली हो गई। बधाई हो, बधाई हो। सोचा नहीं था ये घटिया आदमी सच में इतनी आसानी से मान जाएगा। वो इतनी आसानी से कैसे मान सकता है? क्या करूं? मेरे पास एक अच्छा सहायक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे ना सिर्फ तलाक का प्रमाण पत्र मिला है, बल्कि मुझे लिनमो की कंपनी का विशेष वितरण अधिकार भी मिला है। अब हमें माल की आपूर्ति की चिंता नहीं करनी पड़ेगा। सच में? जल्दी बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ। अरे हाँ, ये काम तुमने बहुत शानदार किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय येंजो को ही जाता है। सच कहूँ तो मैंने पहले उसे देखा था, उस घटिया बाप को। वो पापा कहकर बुलाता था, इतनी खुशी से बुलाता था, मुझे तो लगा था कि वो भी अपने बाप की तरह नमक हराम निकलेगा। लेकिन देखो तो वो तो एक नेक और समझदार बच्चा है। उसे मैंने खुद पाला है, वो अपने बाप का साथ कैसे दे सकता है? आज तो सच में दोहरी खुशी का दिन है, तो फिर हम एक साथ बाहर चलकर जश्न मनाते हैं।
क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? एंजो, तुम ठीक समय पर आए हैं। तुम ठीक समय पर आए हैं। तुम ठीक समय पर आए हैं। मैं और तुम्हारी माँ अभी बात कर रहे थे कि बाहर जाकर खूब खाएंगे। सच में जल्दी आने से बेहतर है सही समय पर आन। ठीक है, मेरे घर के पास है एक नया हॉटपॉट रेस्टोरेंट खुला है। हम सब मिलकर हॉटपॉट खाने चलते हैं। माँ, तुम्हारी पसंदीदा चिकन फीट भी वहाँ है। वाह, तुम्हारा बेटा तो कमाल का है। मेरा भी मन कर रहा है कि एक बच्चा पैदा कर ला। आंटी छिंग छिंग, मैं सीधे आपका गोद लिया बेटा बन जाता है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया है, पीछे मत हटना, ठीक है? चूंकि अब हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, तो क्या हमें अब और एजेंट ग्रुप लीडर भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। एजेंट ग्रुप लीडर भर्ती करना तो जरूरी है। बस अभी हम दोनों ही हैं। हमें ही पैकिंग और डिलीवरी करनी पड़ती है, हमें ही कस्टमर सर्विस देनी पड़ती है, हमें ही ग्रुप लीडर से संपर्क करना पड़ता है। और हमें ही प्रोडक्ट चुनने पड़ते हैं। उफ, सच में हम एक साथ कई काम नहीं कर सकते। माँ, आंटी छिंग छिंग, क्या आप और लोगों को भर्ती करने के बारे में सोचेंगी? तभी आपको समय मिल पाएगा और आप ज्यादा जरूरी काम कर पाएंगे। मुझे लगता है एंजो सही कह रहा है। देखो, हम दोनों रोज रोज इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। ये भी कोई तरीका नहीं है। क्यों ना हम सीधे एक कंपनी ही खोल लें। एक ठीक ठाक ऑफिस किराए पर ले ले और कुछ और लोगों को काम पर रख ला। ऐसा करने से हमें भी समय मिल पाएगा और हम ज्यादा जरूरी काम कर पाएंगे। ठीक है, जब हमें करना ही है तो सिर्फ छोटे मोटे काम क्यों करे? हमें इसे बड़ा और मजबूत बनाना है। हाँ, बड़ा और मजबूत। चलो, चीयर्स। 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 ये ऑफिस जो तुमने ढूंढा है सच में बहुत अच्छा है। ना सिर्फ इसकी कीमत अच्छी है, बल्कि ये पास भी है। हमें भविष्य में और भी बड़े और बेहतर ऑफिस मिलेंगे। सिर्फ ऑफिस ही नहीं, हो सकता है बाद में हमारे पास पूरी ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकती है। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मेरा नाम शेन यू है। अंदर आ जाइए। पानी पीजिए। अरे, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं या खूबसूरत लड़कियों को देखने आए हैं? पहले अपनी बुनियादी जानकारी भर दीजिए। काफी हैंडसम है। क्या इसे रख लेना चाहिए? या फिर क्या आपने पहले कभी ई कॉमर्स, शिपिंग या कस्टमर सर्विस का काम किया है? नहीं, लेकिन मैंने आपका भर्ती विज्ञापन देखा है। उसमें पैकिंग, ऑर्डर चेक करना और मैसेज का जवाब देना जैसी चीजें मांगी गई हैं। ये प्रक्रियाएं ज्यादा जटिल नहीं है, इन्हें जल्दी सीखा जा सकता है। मेरी सीखने की क्षमता काफी अच्छी है। आप जो ये सब कह रहे हैं ये तो बुनियादी बातें हैं, लेकिन जब असल में काम करते हैं तो कई खास स्थितियां आती हैं। जैसे अगर कोई मुश्किल ग्राहक मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नियमों के हिसाब से चलेंगे। अगर मुआवजा देना है तो देंगे, अगर बदलना है तो बदलेंगे। अगर कोई जानबूझकर परेशान कर रहा हो या पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हो तो पहले चैट रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे और जहां मना करना है वहां मना करेंगे। जरूर, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगा। मैं ग्राहकों से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगा। तो आपकी वेतन और सुविधाओं को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? कंपनी के मानकों के अनुसार, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या मैं कंपनी में रह सकता हूं? सोफे पर ही सो जाऊंगा। लेकिन आप चिंता ना कर, मैं किसी को भी प्रभावित नहीं करूंगा और मैं बिना वेतन के ओवरटाइम भी कर सकता हूं। आप क्या सोचते हैं? व्यक्ति तो बुरा नहीं है, लेकिन किसी अजनबी को हमारे दफ्तर में रहने देने? आखिरकार हमारे पास यहाँ लाखों का सामान भी रखा है। ये शेन यूए तर्क संगत और सुसंगत बात करता है। तर्क स्पष्ट है। ये एक समझदार व्यक्ति है। मैं उससे काफी संतुष्ट हूँ। लेकिन आपकी चिंताएं भी सही है। हमारी कंपनी अभी शुरू ही हुई है, हम जोखिम नहीं ले सकते। हमें किसी और को ही भर्ती करना होगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है प्रतिभा। मिलना मुश्किल है, हम थोड़ा और पैसा खर्च करते हैं। मेरे घर के बगल वाला घर किराए पर उपलब्ध है और कीमत भी सही है। क्यों ना उसे किराए पर लेकर कर्मचारियों के लिए छात्रावास बना दे। ठीक है। वैसे भी हमें इस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है। ये कर्मचारियों के लिए एक सुविधा होगा। अगर आप दफ्तर में रहते हैं तो नहाने धोने में भी दिक्कत होगा, इसलिए मैंने और छिंग छिंग ना तुम्हारे लिए ये फ्लैट किराए पर लिया है। इसे कर्मचारी छात्रावास के रूप में तुम यहाँ रह सकते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं, हम बाद में और लोगों को भी भर्ती करेंगे। अगर कोई और सहकर्मी यहाँ रहने आता है तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं। मैंने अभी मकान मालिक से सुन कि आप भी इसी मंजिल पर रहती हैं। हाँ, सही है। मैं और मेरा बेटा बगल में ही रहते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं। श्योर। क्या मैं आपको वार्निंग जी कह सकता हूँ? जरूर कह सकते हैं। वार्निंग जी, आपका धन्यवाद। ओह, वो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जल्दी आराम कर। वार्निंग जी, आप भी जल्दी आराम कीजिए। निंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। निंगे,
ये कौन है? मेरा पूर्व पति। मुझे अफसोस है। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? मैंने गलती की। पूर्वपति? तो क्या हमें उसे उठाना चाहिए? जरूरत नहीं है। अगर उसे पागल होना है तो उसे पूरी तरह पागल होने दे। तुम जाओ, उसकी परवाह मत कर। ठीक है, वार्निंग जी। ये आवारा बेटा सुधरने का नाटक करना चाहता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि चीन में एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। क्या आपको मदद चाहिए? तुम कौन हो? डरो मत, मैं तुम्हारी माँ की कंपनी का नया कर्मचारी हैं। मेरा नाम शेन यूए है। तुम इसे कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? मैं इसे नीचे लॉबी में घसीट कर ले जाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ कल सुबह इस तरह की मनहूस चीज को देख। यह आदमी अपनी इज्जत की बहुत परवाह करता है। अगर कल लोग इसे घेर कर शर्मिंदा करेंगे तो यह मेरी माँ को फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। मैं इसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद शेन युए भाई। भाई मत बुलाओ, अंकल बुलाओ। तो मुझे अपनी माँ के लिए तुम्हें अच्छे से परखना होगा। ठीक है, मैं हर पल परीक्षा देने के लिए तैयार है। ओह, ये क्या हो गया? इतने सारे लोग जमा हो गए हैं। माँ देखना बंद कर। यह शायद कहीं से आया हुआ कोई आवारा कुत्ता है जिसे कोई नहीं चाहत। चलो, मुझे देर हो रही है। क्या सच में? कुछ समय पहले हम कंपनी रजिस्टर करने में व्यस्त थे, ऑफिस बदलने में। हमें इतनी बड़ी बात का पता ही नहीं चल। क्या बात है? तुम्हारे उस घटिया पूर्व पति की बात है। कुछ समय पहले उसे किसी ने धोखा दिया था, है ना? और उसने नकली माल खरीदा था। नकली माल बेचने वाला पकड़ा गया है। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? पता चला कि वो चैंग याओ थी। उसे शुरू से ही पता था कि इस माल में गड़बड़ है, लेकिन उसने उस आदमी से 20% कमीशन लिया और इस बात को दबा दिया। ये कैसे मुमकिन है? लिनमो ने तो उसके लिए तलाक ले लिया था। वो इतने छोटे से फायदे के लिए कंपनी के हितों को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? सीधी बात है, ग्राहकों को बेवकूफ समझ। सोचा कि पता नहीं चलेगा, नतीजा ये हुआ कि उसे भारी नुकसान हुआ। दूरदर्शिता की कम। खास बात यह है कि जब लिनमो को इस बात का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने चैंग याओ को थप्पड़ मार। चैंग याओ तुरंत संभल नहीं पाई, पेट मेज के कोने से टकरा गया था। नतीजा ये हुआ कि प्लेसेंटा अलग हो गया, बच्चा नहीं रहा। मैंने सुना है कि चैंग परिवार के लोग ये बात जानने के बाद रोज कंपनी में जाकर लिनमो से जवाब मांग रहे हैं। इस दौरान लिनमो तो ऑफिस जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। अरे, कहीं तुम पिघल तो नहीं गई? कैसे मुमकिन है? मैं कैसे पिघल सकती हूँ? मैं बस ये सोच रही थी कि तभी तो वो कल रात मेरे घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फिर से ढूंढने की? क्या उसे जरा भी शर्म नहीं है? जरा धीरे बोल। ये बहुत खतरनाक है। अगर वो घटिया आदमी और कुछ कर बैठा तो क्या होगा? शेन यूए। जी, क्या बात है छिंग जी? शेन यूए, तुम बताओ, मैं और तुम्हारी वार्निंग जी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे काम ही नहीं दिया, बल्कि मेरी रहने की समस्या भी हल कर दी। तो क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो? जो भी काम हो आप बेझिझक बताएं। बात यह है कि आफ्टर वार्निंग जी के सामने ही रहते हैं ना, उन्हें हाल ही में थोड़ी परेशानी हुई है। क्या आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं? कहाँ है वो? लिनमो, बाहर निकलो। आप लोग कौन हैं? जल्दी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। वार्निंग, लिनमो को बाहर निकालो। मुझे पता है, वो कल रात तुमसे मिलने आया था। लिनमो कल रात मुझसे मिलने जरूर आया था, लेकिन मैंने उससे बात नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने उसे छिपा रखा है। क्या वो लिनमो कोई खजाना है? मैं उसे क्यों छिपाऊंगी? ओह नीच औरत, तलाक हो गया है फिर भी मेरे दामाद को फंसाना चाहती हो? मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगी। तुम्हारी बेटी का तो उसने गर्भपात करवा दिया था, फिर भी तुम उसे अपना दामाद बनाना चाहते हो। अरे अब कौन नीचे है? लिनमो ने वादा किया था कि शादी के समय 800,000 युआन दहेज देंगे। शादी नहीं भी हुई तो चलेगा, लेकिन दहेज में एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, और मेरी बहन के इलाज का खर्च भी पूरे 10 लाख रुपए। सुना है जब तुम दोनों का तलाक हुआ था तो उसने तुम्हें 10 लाख दिए थे। क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकती हो? वो घटिया आदमी, हम उसे तुम्हें दे देंगे, कैसा रहेगा? माँ, तुम बीच में मत बोल। पेड़ बिना छाल के
मर जाता है और बेशरम इंसान अजय होता है तुम्हारा पूरा परिवार। मैंने सच में देख लिया है। तुमने क्या कहा? अरे बाप रे। भाई ठीक हो? भाई शू वार्निंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पिटवाने की? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम सबको गिरफ्तार करवाऊंगी। जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, पुलिस बस पहुंचने ही वाली है। मैं आप लोगों को एक अच्छी सलाह देता हूँ। आप लोग मेरी कंपनी में जबरदस्ती घुसे थे और लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश का हम लोगों ने मजबूरी में आत्मरक्षा की है। आपराधिक कानून के अनुच्छेद 20 के अनुसार इसे आत्मरक्षा कहा जाता है और इसके लिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आप लोग किसी को चोट पहुंचाकर जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? अशिक्षित होना सचमुच भयानक है। पुलिस को किसने बुलाया? क्या हुआ है? पुलिस अधिकार। मैंने पुलिस को बुलाया है। ये तीनों लोग बिना किसी कारण मेरी कंपनी में घुस आए, मेरे सहकर्मी को गाली देने के साथ साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। इससे हमारी कंपनी की सामान्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पुलिस अधिकार, आप इनकी बकवास मत सुनिए। इन्होंने ही पहले हाथ उठाया था। देखिए इन्होंने मेरे बेटे को क्या बना दिया है। ये आदमी कैसा है? पुलिस अधिकार, ये मुझे मारना चाहता था। मेरे सहकर्मी ने मुझे बचाने के लिए उसे एक लात मार। एक लात मारने का क्या मतलब है? मेरे बेटे को तो लात मारकर दूर फेंक दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। पुलिस अधिकार, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस इत्तेफाक से मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। स्थिति लगभग स्पष्ट है, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जाकर बयान दर्ज कराना होगा। आप सब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। हम पीड़ित हैं, हमें पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाहिए? पीड़ित? आप लोग किसी की कंपनी में जबरदस्ती घुस आए, खुलेआम गाली गलौज की और शारीरिक झगड़ा किया। ये पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा प्रशासन दंड कानून का उल्लंघन है। आप पर कार्यालय की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। अभी आपको जांच में सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे मोल भाव नहीं किया जा रहा है। हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी, हमारे पास पूरी निगरानी रिकॉर्डिंग है जिसे कभी भी देखा जा सकता है। तो मेरा बेटा तो अस्पताल में पड़ा है, उसका क्या होगा? जब वो चलने फिरने लायक हो जाएगा तुरंत पुलिस स्टेशन आए या फिर हम पुलिसकर्मी अस्पताल भेजेंगे उसका बयान दर्ज करने के लिए। ओ मॉर्निंग जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। अभी आपका धन्यवाद। छिंग जी ने मुझे आपकी रक्षा करने को कहा था। आप उनकी बात काफी मानते हैं। अरे असल में मैं आपकी बात ज्यादा मानता हूँ। आप मुझसे कुछ भी करवा सकती है। वापस आ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दवा का खर्च दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशानी दे। वो मुआवजे का पैसा मेरी तनख्वाह से काट लीजिए। क्या काटना? तुमने तो वार्निंग की रक्षा की है। मेरे हिसाब से तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि अच्छा काम किया है। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तुम सही कह रही हो ना? आप तय कर लीजिए। नीमिंग, मैंने सुना है चैंग याओ का परिवार तुम्हें परेशान करने आया था। तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्यों आए? तुम क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता था। वार्निंग, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। लीन मुंह, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकते हो? नीनिंग, तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते? नीनिंग, मुझे पता है मैंने गलती की। मैंने चैंग याओ से रिश्ता तोड़ लिया है। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? क्या? तुम्हें बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए ना। आप भी नहीं चाहेंगी कि बेटे का बचपन बिना पिता के गुजर? माँ, आपको पता है मैंने जो लघु कहानी लिखी थी वह प्रकाशित हो गई है। सच में? क्या लिखा है उसमें? वही जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरे पिता पर आधारित है। उसका नाम है घटिया पिता का कर्मफल। अरे तुमने देखा? उस धोखेबाज का चेहरा तक कढ़ाई के तले से भी ज्यादा काला हो गया है। बिल्कुल सही हुआ। लेकिन तुम कहती हो कि जो अभी छोटा है उसके पिता ऐसे हैं। क्या इससे उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुम बस बेवजह मत सोच। मेरे हिसाब से येंजो जैसा खुश मिजाज और समझदार बच्चा अपने पिता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में चिंता है तो तुम उसे एक नया पिता क्यों नहीं ढूंढ देती? क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये तो कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम सच में इस पर विचार नहीं करोगी? मैंने अभी अभी तलाक लिया है। मैंने सच में इन सब बातों पर विचार नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें किसी आदमी को ढूंढना ही है, लेकिन अगर तुम सही व्यक्ति को खो देती हो तो मुझे डर है कि तुम्हें पछतावा होगा। मेरा इतना अच्छा बेटा है और मेरी इतनी अच्छी सहेली है, मुझे किस बात का पछतावा होगा? ठीक है, हम सहेलियां साथ मिलकर कारोबार करेंगे। लेकिन एक बात कहूँ, लिनमो के साथ इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, उसकी कंपनी पर जरूर असर पड़ेगा। हम सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रह सकते। वो अकेला सप्लायर है हमें, और सप्लायर ढूंढने होंगे। तुम सही कह रही है। उसकी कंपनी जैसा, जिसके पास इतना पूरा स्टॉक हो और जिसकी कीमतें भी सही हों, ऐसा सप्लायर
ढूंढना वाकई मुश्किल है। शिंग जी, वार्निंग जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरे पास शेन ग्रुप की डीलरशिप लेने का तरीका है। शेन ग्रुप की डीलरशिप लेने का तरीका है। सोचा नहीं था इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। शेन यूए, तुम्हारा इस चैन साहब से आखिर क्या रिश्ता है? हमें धोखा मत देना। मैं जानबूझकर आपको धोखा नहीं दे रहा था। बस उस समय मेरे और मेरे पिताजी के बीच व्यापारिक विचारों में मतभेद हो गया था। वो सिर्फ ऑफलाइन स्टोर के साथ काम करना चाहते थे और मुझे लगता था कि ऑनलाइन बिक्र भविष्य का रुझान है। तो तुम हमारी कंपनी में जासूस बनकर घुस गए? जासूस नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये बाजार अनुसंधान है। तो क्या अब तुम वापस जाने वाले हो? हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन अब हम सहयोगी हैं। आगे भी अक्सर मिलेंगे। अरे तुमने सुना क्या? लीन मो की कंपनी की फंडिंग रुक गई है, बस दिवालिया होने वाली है। अच्छा हुआ कि हमने उस समय पहले से तैयारी कर रखी थी। शेन ग्रुप जैसा बड़ा सहारा मिल गया, नहीं तो अब तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो उसे छोड़, जब तक हमारे कारोबार पर असर नहीं पड़ता कोई बात नहीं। लेकिन उसने उस समय तुम्हें 10 लाख युआन का तलाक मुआवजा देना था ना? क्या उसके पास अब भी पैसे हैं देने के लिए? मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम 10 लाख युआन का माल का भुगतान रोक दे। भुगतान मत करना। सिविल कोड के अनुसार यदि पार्टियों के बीच आपसी ऋण है तो उन्हें समायोजित किया जा सकता है। ओह, तुम कितनी होशियार हो। माँ, मैंने अभी दरवाजे पर एक डिलीवरी वाले को देख, उसने कहा किसी ने आपको फूलों का गुलदस्ता भेजा है। माँ जल्दी देखो किसने भेजा है। मैं देखती हूँ। 2 दिल 1 जान। किसने भेजा? नीमा हमारी पहली डेट पर जब उसने मुझे फूल दिए थे तो कार्ड पर यही लिखा था। थू, घटिया आदमी। माँ, क्या पापा आपसे फिर से सुलह करना चाहते हैं? बेटे, शायद ये तुम्हारे लिए ठीक ना हो, लेकिन माँ पापा के साथ वापस नहीं जा सकता। तुम ऐसा सोचते हो, मुझे बहुत खुशी है। तुम सबसे पहले तुम हो और फिर मेरी माँ। खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब तो मैं सच में एक बच्चा चाहती हूँ। निंगनिंग, क्या तुम्हें फूल मिल गए? क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ? XH। जाओगी? जाओ, एक बार में सब साफ कर दे ताकि वो तुम्हें परेशान ना कर। तो मैं तुम्हारे साथ चलती है। निंगनिंग, बेटे, आप लोग आ गए। पाप, आपकी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? मैं और मेरी माँ जब बाहर जाते हैं तो सब कहते हैं और मेरी माँ मेरी बहन जाते हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ बाहर जाता हूँ तो सब कहते हैं कि आप मेरे दादा। बेशक, तुम्हारी माँ वाकई दिन ब दिन जवान होती जा रही है। इंसान को अनुशासित होना चाहिए। अगर कोई खुद को ही नियंत्रित नहीं कर सकता तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पापा, क्या ये बात सही नहीं है? चल। वार्निंग, बेट, हमारा परिवार आज की तरह इतने समय से एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया है ना? आप हमारे परिवार के साथ? तो आंटी चांग और छोटा भाई कहाँ है? येंजो, पहले पापा ने वाकई गलती की थी। पापा ने सही नहीं किया था। पापा भविष्य में आप लोगों को बेहतर तरीके से क्षतिपूर्ति देंगे। जहां तक चैंग याओ की बात है, जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, वो छोटी कमीन, क्योंकि उसने कमीशन खाकर मुझे इतना बर्बाद कर दिया, मैं उसे इसका भुगतान जरूर करवाऊंगा। तुम्हारे मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो तुम हमें क्या मुआवजा देने वाले हो? बस इतना है कि अभी अस्थायी रूप से पैसों की तंगी है, लेकिन तुमने जो कहा था, संसाधन और संपर्क सब अभी भी है। अगर तुम 30 लाख युआन देने को तैयार हो और इस मुश्किल से निकलने में मेरी मदद करो, तो मैं भविष्य में जरूर तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे लगा था कि चैंग याओ का परिवार पहले ही बहुत बेशर्म है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनसे भी एक कदम आगे निकलोगे। शू वार्निंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम सपने देख रहे हैं। छोड़ो कि मेरे पास 30 लाख युआन नहीं है। अगर मेरे पास होते भी तो भी मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास घर तो है। अगर तुम घर बेच दो तो कैसे भी करके काफी हो जाएगा। जैसे ही मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा, मैं तुरंत तुमसे दोबारा शादी कर सकता हूँ। लीमो, या तुम्हारे कानों में कोई समस्या है? मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। दोबारा शादी करने की तो बात ही छोड़ दे। तुम मुझसे दोबारा शादी नहीं करना चाहती? क्या तुमने कोई और आदमी ढूंढ लिया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा तलाक तो बहुत पहले ही हो चुका है। मेरे कोई और आदमी है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम एक धोखेबाज आदमी जिसने शादी में धोखा दिया, तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? बेटे चलो हम चलते हैं। चैंग याओ ने बताया था कि तुमने अपने से छोटे आदमी को ढूंढा है ना? तुम्हारी उम्र की औरतें
तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी तुम्हें पसंद करेंगे? वे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। हाँ बिल्कुल, इस मामले में तुम्हें ज्यादा अनुभव है, वरना चैंग याओ तुम्हारे साथ क्यों होती? शू वार्निंग, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें धोखा दिया जाएगा, समझ रही हो? पति पत्नी तो पुराने ही अच्छे होते हैं, तुम कहती हो, है ना? तुम बदमाश बच्चे, मैंने पहले तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। तुम अपनी माँ के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग पेन के बारे में बात नहीं की है। पापा, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, माँ से अच्छे से प्यार करत और इस घर को अच्छे से संभालत, ना कि बिना किसी जिम्मेदारी के बाहर आवारागर्दी करत। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जैविक रूप से तो आप हैं, लेकिन मेरे दिल में आप बहुत पहले ही नहीं रह। बेटा चलो हम चलते हैं, ऐसे लोगों से बकवास नहीं करता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छिंग छिंग, छाउशु के साथ बात हो गई है। उनके ऑनलाइन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हमें मिल गए हैं। बहुत बढ़िया। शाओशो आजकल बहुत मशहूर है, खासकर उनकी वो को ब्रांडेड हुडी। कितने सारे सितारे उसे पहनते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे लॉन्च होने के बाद ये जरूर बहुत बिकेगा। इस बार शेन यूए की मदद से है ये सब इतना आसानी से हो पाया। तुम आजकल उसके साथ कैसी हो? कैसी क्या, बस आम दोस्त है। आम दोस्त? क्या कोई आम दोस्त इतनी लगन से तुम्हारी मदद करेगा? मुझे लगता है शेन यूए बहुत अच्छा इंसान है। तुम उस पर विचार क्यों नहीं करती? अरे अरे ठीक है, ये सब बातें छोड़, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे हमें बहुत काम करना है। तुम जल्दी से ये खबर हमारे एजेंट लीडर्स को दे दे, पहले से थोड़ा प्रचार कर ले। परसों रात ठीक समय पर बिक्री शुरू होगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। ओह हाँ, माल का क्या हुआ? कल आ रहा है, गोदाम को बता देना। भेजते समय अच्छी तरह जांच कर लेना। चिंता मत कर, मेरे मामा का बेटा देख रहा है, कुछ नहीं होगा। मामा के बेटे, क्या सारा माल गिन दिया है? सबकी जांच हो गई है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इस दौरान आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बोनस दूंगा। ठीक है, आपका धन्यवाद। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें पकड़ा नहीं जाएगा? चिंता मत कर, मेरा ये बैच भी असली है, बस इसमें कुछ छोटी मोटी खामियां हैं। कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। यहाँ देख, जब तुम पैर बाहर निकालते हो तो घुटन अंदर की ओर नहीं मुड़ना चाहिए, पैर सीधा रखना है। ऐस जब तुम पैर बाहर निकालते हो तो कूल्हे की शक्ति पैर के पंजे तक पहुंचनी चाहिए। कोशिश कर। वाह, शेन यूए अंकल की ताकत वाकई अलग है। आप तो कमाल के हैं। पूरा दोपहर अभ्यास करके थक गए होगे, है ना? थोड़े फल खा ला। मुझे दे दा। मुझे अचानक याद आया, मैंने अपना होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं पहले होमवर्क करने जाता है। आप लोग आराम से बात कर। वार्निंग जी, इतना समय हो गया है, आपको मेरा इरादा समझ आ गया होगा। असल में मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार हैं? नहीं, अच्छा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। अभी कई एजेंट लीडर्स मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि छाउसू के इस खेप के बारे में कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि गुणवत्ता में समस्या है। कह रहे हैं कि उन्हें शक है कि हम नकली माल बेच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हम तो अनुबंधित एजेंट हैं छाउशु की तरफ से, वे हमें नकली माल नहीं बेच सकते। जब माल गोदाम में आया था मैंने खुद ही उसकी जांच की थी। ये गुणवत्ता और उनके स्टोर में बिकने वाले उत्पाद बिल्कुल एक जैसे थे। ग्राहकों के पास पहुंचते ही ये कैसे बदल गया? अगर सिर्फ कुछ ग्राहक सवाल उठाते तो ये समझा जा सकता था, लेकिन अब इतने सारे लोग शिकायत कर रहे हैं तो जरूर बीच में कोई समस्या हुई है। शुक्र है हमने पहली खेप में सिर्फ 1030 भेजे थे। आप पहले एजेंट लीडर से संपर्क करें और उनसे कहें कि वे ग्राहकों को संतुष्ट कर सभी ग्राहकों से कहे कि वे सामान वापस भेजें ताकि हम दोबारा भेज सकें। आने जाने का शिपिंग खर्च हम उठाएंगे और हर ऑर्डर के साथ एक जोड़ी मोजे मुफ्त देंगे। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। इस खेप का नुकसान हो गया तो हो गया। साग बचाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसी घटना फिर हुई तो क्या करेंगे? क्या गोदाम में सीसीटीवी है? नहीं, उसे गोदाम कहने के बजाय वो तो बस एक खाली दुकान है जो हमने सड़क किनारे ऐसे ही ढूंढ ली थी। आपका मतलब है गोदाम में किसी ने सामान बदल दिया, लेकिन काई अंकल तो वहाँ पहरा दे रहे थे। ये कैसे संभव है? माँ, जासूसी कॉमिक्स में कहा गया है सभी असंभव चीजों को बाहर करने के बाद जो कुछ भी बचता है, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, वही सच होता है। पहले गोदाम जाकर देखते हैं। आप लोग देखिए, असली लेबल पर लेजर एंटी काउंटरफीटिंग लाइन का इस्तेमाल किया गया है और हमारे वाले पर साधारण धागा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि ब्रांड के आधिकारिक वेबसाइट का बैच ट्रेसबिलिटी सिस्टम में हमारी इस खेप का लॉजिस्टिक्स कोड सभी अमान्य कोड है। शेन यूए ने सही कहा था, हाथ चार कपड़ सभी बदल दिए गए हैं। वार्निंग, चिंग चिंग। आप लोग कैसे आए? चाय चाचा, क्या इस खेप को किसी ने छुआ था? नहीं नहीं, क्या हुआ? चचेरे चाचा, मैंने आपको अपना रिश्तेदार मानकर और ये सोचकर कि आपके घर में बहुत दिक्कतें हैं, आपको यहाँ काम पर रखा था। आप एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? चिंग चिंग। मैं चाय चाचा, मुझे नहीं पता आपने ऐसा किस इरादे से किया, लेकिन आपने जो किया वो गैर कानूनी है। अगर हम जिम्मेदारी तय करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इतना गंभीर? मैंने तो बस उनके लिए दरवाजा खोला था। वार्निंग, चिंग चिंग। चाचा से गलती हो गई। चाचा को इतना लालची नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे जेल मत भेज। मेरे छोटे पोते के माता पिता नहीं है। अगर मैं अंदर गया अब उसका क्या होगा? पहले आप हमें बताइए, आखिर ये सब क्या हुआ? बात ऐसी है, उस आदमी ने कहा कि वह एक दुकान का मालिक है। उसका माल भी असली था, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे दोष थे जो बिक नहीं रहे थे। उसने कहा कि आप लोग ऑनलाइन बेचते हैं, ग्राहक इतने नखरे वाले नहीं होते, इसलिए उसने बदलने का सोच। मैं भी उस समय लालच में आ गया था। सोचा कि सब असली है, कोई पहचान नहीं पाएगा। अंकल आप कितने बेवकूफ़ हैं। वो असली माल नहीं थी, वो तो साफ साफ नकली था। ठीक है, क्या आपको पता है कि इस बार हमें कितना नुकसान हुआ है? पैसा तो छोटी बात है, मुख्य बात यह है कि हमने इतनी मेहनत से जो साग बनाई थी वो सब बर्बाद हो गई। मुझे नहीं पता था, मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया। अंकल, क्या आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके साथ जो आया था उसे लिन जोंग कहे। वो जिस गाड़ी में आता है वो है नीले रंग के गाड़ी का नंबर, शायद 688 है। लिन जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लिन मो है? बिल्कुल सही, वही है। आप लोग बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बुरा इंसान हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चिंग चिंग, अभी किसी ने मुझसे संपर्क किया था, कह रहा था कि चाओसू की असली वुडी मिल सकती है और कीमत तुम्हारे यहाँ से भी कम है। ये सब क्या चल रहा है? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम लोग ऑनलाइन एक्सक्लूसिव एजेंट हो? ये लिन मो ही होगा, वो इतनी जल्दी माल बेच रहा है, जरूर उसे पैसों की जरूरत है। ए हेलो वांग जी, मैं शू वार्निंग, क्या मैं आपसे एक काम के लिए अनुरोध कर सकती हूँ? अगर हम उसे पकड़ भी लें, लेकिन अगर वो मानने से इनकार कर दे तो? ये हमारा माल है, क्या करें? तुम भूलो मत, हमने ब्रांड के साथ जो एजेंसी समझौता किया है उसमें एक छिपा हुआ खंड है। हर खेप के टैग के अंदर एक छोटा एंटी नकली कोड होता है और उनके शिपमेंट के बैच रिकॉर्ड भी है। ये बिल्कुल मेल खाएगा। ओह, आपका मतलब है कि भले ही बाहरी ट्रेसेबिलिटी कोड खुरच दिया जाए, हम फिर भी इसे सिस्टम में ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छे। उस समय हम इस चाओशू के शिपिंग रिकॉर्ड से मिलाकर देखेंगे, तब पता चल जाएगा कि ये हमारा बदला हुआ माल है या नहीं। वार्निंग जी, आप कितनी होशियार हैं। आप चिंता ना करें वांगज, ये माल बिल्कुल असली है। इसे सीधे गोदाम से निकाला गया है। चैनल बहुत स्थिर है और कीमत भी इतनी किफायती है। अगर आप इसे बेचती हैं तो यकीनन बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि चाओशू के ऑनलाइन एजेंसी अधिकार पहले ही छिंगनिंग नाम की कंपनी को दिए जा चुके हैं। आपको ये माल कैसे मिला? आप इस बारे में ज्यादा मत पूछिए, बस पैसा कमाना ही काफी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप घबराइए मत, मैं तो बस उत्सुकतावश पूछ रही थी। मुझे सारा माल चाहिए। मैं आपको पैसे कैसे ट्रांसफर करूं? मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। वांग जी, आप कब ट्रांसफर करेंगी? मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना है। इतनी जल्दी क्या है? या आप किसी बात से डर रहे हैं? लिनमो, अब तुम भाग नहीं पाओगे। मैं क्यों भागूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या सच में? ये बात आप पुलिस को ही बताइएगा। हम आपराधिक जांच टीम से, किसी ने शिकायत की है कि आप चोरी में शामिल हैं और नकली और घटिया उत्पाद भी बेच रहे हैं। कृपया हमारे साथ चल। पुलिस साहब, आप गलतफहमी में हैं। मैं तो एक ईमानदार व्यापारी है। पुलिस अधिकारी, मेरे पास सबूत है। ये जो माल इसके पास है वही है जो हमारे यहाँ से बदला गया था। ठीक है, हम जांच करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ चल। शू वार्निंग, तुमने मुझे फंसाया। किसी ने तुम्हें नहीं फंसाया, ये तुम्हारी अपनी बुरी नीयत थी जिसका फल तुम्हें मिला है।
चीयर्स। अरे वाह, लिन मो पकड़ा गया और हमारा माल भी वापस मिल गया। अफसोस है कि उसके कारण हमें कई हजार का नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही दीवानी मुआवजे के लिए आवेदन कर दिया है। हम उसकी संपत्ति से जबरन वसूली कर सकते हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लिन मो, उसे अपने कर्मों का फल मिला है। बस वो जेल चला गया, झो के भविष्य पर असर पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, आप बस अपना पैसा अच्छे से कमाओ। मुझे एक ऐस बेफिक्र अमीर बच्चा बनने द। सबसे अच्छा तो ये होगा कि स्कूल न जाना पड़े और मैं दिन भर घर पर लेटा गेम खेलता रह। तुम बहुत सपने देख रहे हैं, जल्दी से अपना फोन दे। माँ, मैं गलत था, आप मेरा फोन मत लो प्लीज। हाँ हाँ हाँ। तो हम पहले ऊपर चलते हैं। माँ, मुझे तरबूज खाना है। क्या आप बगल वाली फल की दुकान से मेरे लिए थोड़ा तरबूज खरीद सकती हैं? अरे मुझे पेशाब लगी है। शेन युई अंकल, क्या आप मेरी माँ के साथ खरीदने जा सकते हैं? मुझे डर है कि वह उठा नहीं पाएंगे। अरे ठीक है। देखो, इस बच्चे ने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे फिर से आपको परेशान करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मुझे परेशान कर। मॉर्निंग जी, मैं जानता हूं कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि उम्र और अनुभव कोई समस्या नहीं है, केवल सच्चा दिल ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी शर्तों के साथ आप बेहतर पा सकती है। क्या आपको मेरे साथ होने का पछतावा नहीं होगा? आप ही मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जब से मैं कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैंने तय कर लिया था कि तुम मेरी इस जिंदगी में एकमात्र वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इस दौरान हम जो साथ रहे हैं, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी है, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा दृढ़ संकल्प। इससे मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया है। इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे साथ होने पर अफसोस नहीं करूंगा। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिल। मैं तुम्हें हाँ कहती हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें हाँ कहती हूँ। वार्निंग जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा है। तुम सपना नहीं देख रहे हैं, ये सच है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पूरी जिंदगी, कभी अलग नहीं होंगे। झो बाहर आओ। माँ, मैं सच में तुम्हें छुपकर नहीं देख रहा था, बल्कि मैं देखना चाहता था कि मेरा तरबूज कहाँ। लेकिन अब मैं उसे खाना नहीं चाहत। आज मेरी शुगर बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे डर है कि मुझे डायबिटीज हो जाएगा। चलो खैर,